नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 नवंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बारां जिले के अंता में उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह से वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से 2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से हर मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सीएबीएफ के जवान मोर्चा संभालेंगे। इसके साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में 12 क्विक रिस्पांस टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजर अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के विद्यालयों में बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड कागज में नहीं बल्कि शाला दर्पण पोर्टल पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत यह नई पहल शुरू की गई है। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की सेहत पर न केवल निरंतर निगरानी रखी जा सकेगी बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सहायता भी समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन विद्यार्थियों की आंखें कमजोर पाई गई है उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग ले सकेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने कहा कि यह पहल सरकार की विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजस्थान में बीएड बीएसटीसी कर रहे परीक्षार्थियों को अब इंटर्नशिप के दौरान सरकारी स्कूलों से बंक नहीं मार सकेंगे। उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। अब तक कई सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षणार्थी प्रिंसिपल से साठ गांठ कर कई दिन स्कूल नहीं आते थे और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ले जाते थे। ऑनलाइन उपस्थिति के कारण स्कूल आना ही होगा। हाल ही में विभाग को शिकायत मिली कि कई जगह इंटर्नशिप करने वाले बीएड बीएसटीसी प्रशिक्षणार्थी स्कूल में उपस्थिति दिए बिना ही प्रमाण पत्र ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के फलौदी में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने राज्य सरकार से प्रदेश से निकलने वाले नेशनल हाईवे के किनारों पर ढाबों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में पूछा है। साथ ही अदालत ने सड़क की स्थिति के संबंध में भी रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उन्हें मुख्य सचिव को ही पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और सूझबूझ से देश में बड़ी आतंकी वारदात टल गई। एक तरफ गुजरात एटीएस ने देश में रासायनिक हमले की खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ किया, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए यूपी के सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब उस डॉक्टर से जुड़े एक व्यक्ति के फरीदाबाद स्थित घर पर 350 किलोमीटर अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने की खबर है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। गौरतलब है कि दोनों ही मामलों में गिरफ्तार लोगों में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि स्वच्छ हवा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, लेकिन जब नागरिक साफ हवा में हक की मांग करते हैं तो सरकार उनके साथ अपराधी की तरह पेश आती है। गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सोमवार को कहा कि संविधान ने हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है और उनके इस अधिकार की सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। टोंक जिले के टोडाराय सिंह से वाया बीसलपुर देवली जा रही एक सवारी बस आज सुबह रूपा रेल गांव के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। जोरदार टक्कर से बस पुलिया पर ही झूलती रही, जिससे वह पलटने से बाल बाल बची और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की स्थिति काफी खराब थी और हादसे का मुख्य कारण वाहन की तकनीकी खराबी बताई जा रही है। बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू वोटर लिस्ट का रिवीजन एसआईआर को लेकर पश्चिमी बंगाल में सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस की बंगाल यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह मामला उठाया है, जो बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को तमिलनाडु सरकार की चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। अलवर में बुद्ध विहार कांजी हाउस के सामने चल रहे 3 दिवसीय तृतीय श्याम वंदना आनंदोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को भव्य निशान यात्रा निकाली गई। बाबा श्याम चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने पूरे मार्ग को भक्ति और उल्लास से भर दिया। निशान यात्रा शिवाजी पार्क स्थित खाटू श्याम मंदिर में परिसर में प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल कांजी हाउस के सामने पहुंची। दिल्ली में सांस लेना अब किसी चुनौती से कम नहीं रहा। राजधानी और आसपास के एनसीआर इलाकों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का गला जलने लगा है। आंखों में चुभन और सांस लेने में भारी दिक्कत महसूस हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को सुबह आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, यानी अब यह स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा सोमवार सुबह से ही धुंध और स्मोक की चादर में लिपटी नजर आई।
सवाई माधोपुर के चौक का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज गति से चल रही टेम्पो ट्रैवलर बस डिवाइडर से अनियंत्रित होकर टकरा गई। दुर्घटना में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। खास बात यह है कि घायल अपने बारे में कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। घायलों के अनुसार अपने बारे में अस्पताल प्रशासन को कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबरों का जाल अब सड़कों पर भी फैलने लगा है। बयाना कस्बे के सुनार गली निवासी अर्जुन सिंह चौधरी की बुलेट बाइक के नंबर का इस्तेमाल हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। अर्जुन सिंह को यह बात पता चली जब उनके मोबाइल पर मेवात के सुंदरा इलाके में बाइक का ऑनलाइन चालान कटने का संदेश मिला। उसने चालान की प्रति निकलवा कर देखी तो उसमें दर्ज फोटो किसी दूसरी बाइक का था। अर्जुन के अनुसार उनकी बुलेट कभी हरियाणा गई ही नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि किसी ने उनकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी नंबर प्लेट बनाकर दूसरी गाड़ी पर लगा रखा है। सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय के हाल अब सुधरेंगे। अब तक इस बिल्डिंग के हाल बेहाल है। यहाँ की जिला परिवहन कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर हादसे की आशंका बनी हुई है। इस दफ्तर का आलम यह है कि यहाँ की जिला परिवहन अधिकारी के चैम्बर सहित इंस्पेक्टर और बाबू के बैठने की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके चलते यहाँ पर हादसे की आशंका बनी हुई है। जिला परिवहन अधिकारी हनुमान मीना ने बताया कि सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय के नए भवन के लिए विभाग की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसके तहत नए भवन के लिए 3 करोड़ 43 लाख स्वीकृत हुए हैं। जैसलमेर जिले के देगराय औरंग क्षेत्र में बसे छोड़िया इडेरी तालाब पर सोमवार को एक घायल गुर्जर पक्षी मिलने से क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमियों में चिंता का माहौल है। स्थानीय पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने देगराय मौके पर पहुंचकर घायल पक्षी की देखभाल और प्राथमिक इलाज किया और बाद में उसे वन विभाग डाबला रेंज को सुपुर्द किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पक्षी का इलाज करवाया जाएगा। विभाग के अनुसार पक्षी को फिलहाल निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे फिर से प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा। जयपुर सहित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहारा थोक सब्जी मंडी में एक बार फिर से सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आज मंडी में मटर फली और महंगी हुई। आज थोक मंडी में मटर के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दामों में भी इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 20 से 35 रुपए के बीच बोले गए। इसी प्रकार आज भिंडी, गवार फली और अन्य सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।